नमस्ते, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों और नागरिकों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि सभी राहत योजनाएं और सुविधाएं अब आपदा प्रभावितों पर लागू होंगी। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए कि किसानों से कर्ज वसूली रोकी जाए। केंद्र की मदद का इंतजार किए बिना राज्य सरकार ने अपने फंड से ही राहत कार्य शुरू कर दिया है। अब किसानों को खेत की जमीन बह जाना, कुआं धंसना या ओला पड़ने जैसी आपदाओं में भी मदद दी जाएगी। फडणवीस ने साफ किया कि राज्य सरकार हर किसान और हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। गढ़चिरौली जिले में आदिवासी किसानों और ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए नए गोदाम बनाए जा रहे हैं। ऐसे छोटे गोदाम मुख्य सड़कों के पास बनाए जा रहे हैं ताकि धान और लघु वन उपज को सुरक्षित रखा जा सके। इन गोदामों में फसल का भंडारण, छटाई और वर्गीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाबार्ड को इस प्रोजेक्ट में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्थानीय आदिवासी और किसानों को बड़ा फायदा होगा और उनकी आय भी बढ़ेगी। चंद्रपुर जिले में खनिज विकास निधि का उपयोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यहां औद्योगिक विकास से मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगी। उन्होंने कहा कि यहां टाटा ट्रस्ट की मदद से कैंसर अस्पताल भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चंद्रपुर विश्राम गृह में जिला खनिज प्रतिष्ठान की कॉफी टेबल बुक का भी लोकार्पण किया। महाराष्ट्र में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे रोगों पर रोक लगाने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आह्वान पर गोदरेज कंज्यूमर कंपनी, ICMR और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर ये कदम उठाया है। ऐसी ही योजना से गढ़चिरौली समेत 6 जिलों में सफलता मिल चुकी है। अब बीमारी नियंत्रण का यही मॉडल पूरे राज्य में लागू होगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से लाखों लोगों की सेहत सुरक्षित होगी। महाराष्ट्र का पहला पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट बांद्रा से कुर्ला के बीच शुरू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस प्रोजेक्ट को देश का मॉडल प्रोजेक्ट बताया है। उनके निवास पर इस योजना की प्रस्तुति दी गई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए ये बेहतर विकल्प साबित होगा। खासकर PKC क्षेत्र में ये सेवा नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण होगी। बारामती के वाघावड़ी गांव में जल्द ही 100 बेड का आधुनिक अस्पताल बनने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस नए अस्पताल का भूमि पूजन भी कर दिया है। यह अस्पताल पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर मेडिकल कॉलेज के अधीन होगा। यहाँ पर ग्रामीण मरीजों को अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि इससे बारामती और आसपास के लोगों को राहत मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत BSNL की 4G सेवा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण कर दिया है। महाराष्ट्र में 9030 टावर लगा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इससे गांव-गांव में इंटरनेट सुविधा पहुंचेगी। इस कनेक्टिविटी से महाराष्ट्र सरकार की 1100 ऑनलाइन सेवाएं भी गांव स्तर तक उपलब्ध होंगी। अहमदनगर में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने शिरडी में बैठक की है। उन्होंने कहा कि नाले, तालाब और सड़क पर अतिक्रमण बाढ़ का बड़ा कारण है। सभी अतिक्रमण तुरंत हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। बाढ़ से जिले के कई तालुकों में हजारों हेक्टेयर जमीन प्रभावित हुई है। प्रशासन की तत्परता से बाढ़ में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यवतमाल में अवधूतवाड़ी पुलिस स्टेशन का दौरा किया। पुलिस ने ऑपरेशन प्रस्थान के तहत छात्राओं को कराटे सिखाने का अभियान शुरू किया है। अब तक 6000 लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये महिला सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी कदम है। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना न भूलें महाराष्ट्र वीकली।